हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआई सेशन। एक ऑनेस्ट सवाल मेरा ये है कि डीआई देखते ही दिमाग हैंग तो हो जाता होगा। कहाँ ह्यूमैनिटीज पढ़ा रहे थे, यहाँ मैथ्स में लाके पटक दिया। पाई चार्ट देखते ही लगता होगा क्या पिज्जा क्वेश्चन है। बार ग्राफ देख के अलग टेंशन। फिर 2 मिनट में ही डिसाइड कर लेते हैं हम लोग कि हाँ डीआई बाद में देखेंगे, और वो बाद में कभी नहीं आता। अभी 71st मेंस आने वाला है। अगर डीआई प्रिपेयर नहीं किया ना तो ये वीडियो देख लो। प्लॉट ट्विस्ट ये है कि डीआई एक्चुअली टफ है ही नहीं। सीरियसली अगर देखा जाए तो डीआई का लेवल बहुत लो होता है। प्रॉब्लम है हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं। जैसे ही देखते हैं हम लोग नंबर्स, बस पैनिक करना शुरू। तो रियलिटी चेक ये है कि जो डीआई समझ गया ना उसको वो मार्क्स फुल फ्री में मिलते हैं। पूरा स्कोप है 72 मार्क्स लाने का उसमें। और जो नहीं समझा वो तो 40-50 इसी लेन में रह के आगे निकलता है। तो मेरी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। मैं डीआई स्टार्ट करी थी 70th बीपीएससी के लिए। मुझे टोटल 58 to 60 मिनट्स लगते थे। पहले 2 डीआई प्रैक्टिस करके आई वाज लाइक हाँ मेरा गेम तो बन गया। बट 2 महीने में ही मैं 30-35 मिनट्स में डीआई सॉल्व करने लायक हो गई। तो डिफरेंस क्या था? कोई मैजिक ट्रिक नहीं था, कोई शॉर्टकट फॉर्मूला भी नहीं था, बहुत सारा प्रैक्टिस था और सही अप्रोच। तो चलो चिल मोड में डीआई डिस्कस करते हैं। मैंने डीआई कैसे प्रिपेयर किया, हाफ कैसे किया टाइम को, और इस स्कैरी सेक्शन में आई थिंक एक क्वेश्चन मेरा भी गलत हुआ, बट ओवरऑल आई डिड वेल इन डीआई। बेसिक रियलिटी चेक बता देती हूँ, डिस्क्लेमर सबको मिलना चाहिए। मैथ्स मेरा अच्छा था। मैंने डीआई के लिए स्पेशल प्रिपरेशन नहीं किया क्योंकि मैं एसएससी मेंस का और बीपीएससी मेंस का साथ प्रिपेयर कर रही थी। तो मैथ्स तो मुझे आती थी, लेकिन डीआई के लिए स्टेटमेंट रिक्वायर्ड था। तो वहाँ पे मुझे टाइम ज़्यादा लगता था क्योंकि एसएससी वालों को ट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाते हैं और यहाँ तो पूरा स्टेटमेंट लिखना है। तो कैसे मैनेज करें? खैर मेरी छोड़ो, मैं सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट बताती हूँ डीआई का। इनिशियली आपको कुछ मैथ्स सीखना ही पड़ेगा 10th क्लास तक का एटलीस्ट, जैसे परसेंटेज, डिस्काउंट, रेशियो, एवरेज, ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। और अगर ये क्लियर नहीं है ना तो डीआई भूल जाओ। तो सबसे पहले फाउंडेशन क्लियर करो। नेक्स्ट आई वुड से कि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबको बोरिंग लगता है लेकिन ये हमें करना ही पड़ेगा। और डीआई के लिए आई थिंक सिर्फ बीपीएससी के क्वेश्चन मत करो, सीडीपीओ वगैरह जिस भी एग्जाम में डीआई आ रहा है वो सब प्रैक्टिस करो। और अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ वीक है, जैसे कि एवरेज में, परसेंटेज में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ट्राई टू सॉल्व पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ दैट टॉपिक, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा देखोगे ना उतना एग्जाम में रिलेटेबल लगेगा और दिमाग ऑटोमेटिकली बोलेगा कि हाँ इसमें क्या प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। फिर कॉमन मिस्टेक, ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। नहीं भाई, किसी को ज़्यादा लिखने पे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलता है। मैं जब पहले डीआई सॉल्व करती थी पूरा स्टेटमेंट लिख के करती थी, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। जितना स्टेटमेंट नीडेड है उतना ही लिखो, बिकॉज वो नहीं किया तो टाइम वेस्ट पक्का है और हमें 35 मिनट्स में डीआई सॉल्व करना है। तो जो इम्पोर्टेंट है बस वही लिखो। अब आती है मेरी स्ट्रैटेजी। मेरे लिए ये लाइफ सेवर है। सबसे पहले ना डीआई के क्वेश्चन देखते ही दिमाग में सोच लो कि इसका टेबल कैसे बनेगा, और फर्स्ट पेज में टेबल बनाओ। कोई भी डीआई सेट हो, पाई चार्ट, बार ग्राफ, मिक्स डेटा, सबका टेबल बनाओ। उसमें क्या डालना है? बेसिक वैल्यूज, टोटल जितना डेटा है वो, परसेंटेज अगर नीडेड है तो वो। ये इनिशियल काम हो गया तो बाकी क्वेश्चंस सिर्फ टेबल से कॉपी पेस्ट ही होता है। हर बार न्यू कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ते हैं, सिर्फ टेबल देख के आंसर लिखना होता है। और ये ट्रिक बहुत टाइम बचाता है। टाइम का असली गेम तो है ही। 48 से 50 मिनट्स पे सीधे 35-38 मिनट्स पे आ गई मैं। और ये ओवरनाइट नहीं हुआ, इसके लिए थोड़ा डेली इम्प्रूव करना पड़ा। वैसे एक और अंडररेटेड चीज़ है डीआई में, जो कि है कैलकुलेटर। सब इसको इग्नोर कर देते हैं। इनिशियली मैं भी मोबाइल से प्रैक्टिस कर रही थी, बट रियलिटी में एग्ज़ाम में कैलकुलेटर यूज़ करना है। तो प्रैक्टिस भी उसी से करो ना, नहीं तो एग्ज़ाम हॉल में इतना टाइम वेस्ट होगा ना कि पूछो मत, क्योंकि मोबाइल तो ले नहीं जा सकते और खुद से कैलकुलेशन करने के लायक नहीं है हम। ओके, लास्टली एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अपना कंफर्ट जोन जानो। हर किसी का स्ट्रेंथ अलग होता है। मेरे लिए पाई चार्ट और बार ग्राफ बहुत ईजी था, बाकी के लिए कुछ और हो सकता है। कुछ लोग टेबल वाले क्वेश्चंस करना ईजी समझते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस सबका करो, लेकिन फाइंड योर स्ट्रेंथ। जो आपको ईजी लगता है ना, आप उसी को अटैक करो सबसे पहले।
मेरा स्ट्रैटेजी क्लियर था। मैं सबसे पहले DI अटेम्प्ट करती थी, पाई चार्ट और बार ग्राफ फिक्स्ड रहता था। तो इसीलिए आप भी अपना कोई स्ट्रैटेजी बना के रखो कि आप पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस तो सबको करना है, बिकॉज नो वन नोज BPSC क्या सरप्राइजेस देते। सो फाइनल सीन, DI कोई विलन नहीं है, बस थोड़ा मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर है। इसीलिए नंबर 1 बेसिक क्लियर रखो, नंबर 2 रेगुलर प्रैक्टिस करो, और तीसरा स्मार्ट अप्रोचेस लाओ कि टाइम हम लोग कैसे कम करें। और ऑनेस्टली अगर ये सब हो गया ना, तो DI सेक्शन सबसे स्कोरिंग होगा, क्योंकि इसमें 100% मार्क्स लाने का पोटेंशियल है। तो इस वजह से ये आपको GS 1 में काफ़ी एज देगा। ठीक है, इसी के साथ मेरा वीडियो ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट रिगार्डिंग DI, प्लीज़ टेक्स्ट मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू, बाय।